वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। ये कंपनी 1993 में बनी और कंपनी बनाती और बेचती है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड को। यदि हम रिटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 साल में 300 प्लस का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में 1600 प्लस का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ रिटर्न ही नहीं दिया, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को हर साल, चाहे वो 24 हो चाहे वो 23 हो, डिविडेंड भी दिया। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए। तो बात आज डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 25 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस जैसा कि आप देख रहे हैं 15,025 है और आज इस कंपनी के शेयर में मामूली सी गिरावट देखने को मिली 0.96% की। कहा जा रहा है कि फ्यूचर में इस कंपनी का शेयर प्राइस 19,000 से ऊपर जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं यदि हम एक साल की बात करें, जैसा कि ये चार्ट बता रहा है, तो इस कंपनी ने गिरते हुए मार्केट के बीच में भी, मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 60% रिटर्न निकाल के दिया। 60% एक अच्छा खासा रिटर्न माना जाएगा, वो भी एक साल में। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 10,000 से नीचे 9,097 रुपीज का, जो आज के दिन है 15,019 का। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है और जिससे शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 साल में 335% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस से, जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं, 3,892 रुपीज, जो आज के दिन है 15,019 का। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और ये बताया कि ये कंपनी और शेयर मार्केट दोनों ही लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। इस कंपनी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में 1626% रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया ये कंपनी एक भरोसेमंद कंपनी है। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1,000 रुपए से भी नीचे का, 995 रुपीज का, जो आज के दिन यानी कि 25 मई 2025 को बढ़ के हो चुका है 15,019 का। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए डिविडेंड्स की। यदि हम इवेंट्स को देखेंगे तो कंपनी ने पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स को 2024 में डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 5 रुपए का। तो ना केवल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही अच्छा खासा है, कह सकते हैं शानदार है, 90,497 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 30.06। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 66.42। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.22। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 24.04%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो यह बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा एक शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 499.73 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 इस कंपनी के लिए एक अच्छा साल साबित था। कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 17,713 करोड़, जबकि आप देख सकते हैं 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 12,198 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की तो 2024 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 375 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 255 करोड़। बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 से बढ़ गया, जो कि था 1,722 रुपीज 1,722 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था
1285 करोड़, जबकि 22 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 997 करोड़। तो आप साफ देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो या नेटवर्थ हो, तीनों के तीनों ही हर साल बढ़ते जा रहे हैं। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी कंपनी में लगा हुआ है 32.27% का, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.85% का, जबकि FII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 21.81% का। ये कंपनी NSE में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया था 19,148 रुपीज 90 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 16,687 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 45% CAGR। कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 28.1%। कंपनी में मीडियम सेल ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 45.1%। बात की जाए इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी के स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 30.0 टाइम्स इट बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, रिटेल्स का भी ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, FII का भी अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में, फाइनेंशियल कंपनी का स्ट्रांग भी है और बढ़ भी रहा है। बात की जाए फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप शानदार है, ROE भी बहुत अच्छा है इस कंपनी का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा महंगा है 15,019 रुपीज़ का, लेकिन रिटर्न कंपनी अच्छा खासा निकाल के दे रही है। 5 साल में 1626% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 335% का रिटर्न निकाल के दिया और एक साल में 60% का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ रिटर्न ही नहीं दिया, साथ ही साथ 5 रुपए का डिविडेंड भी दिया अपने शेयर होल्डर्स को 2024 में। तो कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, रिटर्न भी दे रही है लॉन्ग टर्म में। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।